तो दोस्तों, आखिरकार तलहा और रोशी की प्यारी मगर झगड़ों से भरी लो स्टोरी का आगाज हो चुका है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी। आने वाले अक्सात में हम देखेंगे कि तलहा हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं रोशी के दिल में अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने के लिए। वो अपनी पूरी जान लगा देंगे, अपने जज्बात का हर रंग दिखाएंगे, बस एक ही मकसद से कि रोशी को यकीन आ जाए कि तलहा की दुनिया में सिर्फ वही बसती है। मगर रोशी का दिल वो तो इस हकीकत को मानने से ही इनकार कर रहा है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि तलहा इससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन दोस्तों, तलहा वो शख्स नहीं जो इतनी आसानी से हार मान ले। वो आखिरी हद तक जाएंगे, अपना पूरा दिल, अपनी पूरी रूह, अपना मुकम्मल वजूद कुर्बान कर देंगे ताकि रोशी को एहसास हो कि तलहा के हर सांस में, हर धड़कन में बस वही है। एक शाम रोशी भीगे बालों के साथ कमरे में आती है और जैसे ही तलहा की नजर उस पर पड़ती है वक्त ठहर सा जाता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे रोशी की ये सादगी, ये मासूमियत इन्हें एक बार फिर मोहब्बत के जाल में जकड़ रही हो। रोशी जैसे ही तलहा की तरफ पलटी है, इसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां हैं। आपकी ये आदतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो अभी आप कर रहे थे वो बिल्कुल गलत था। तलहा मासूमियत से मुस्कुराते हैं। अब मैंने क्या कर दिया? जो कर रहे थे वो क्या था? रोशी सख्त लहजे में पूछती है। तलहा की आवाज में हल्की सी शरारत आ जाती है। अपनी बीवी को देख रहा था, इसमें गलत किया है। रोशी हैरत से देख रही है। आप बिल्कुल सही इंसान नहीं है। तलहा की हंसी कमरे में गूंज उठती है, मगर उनकी आंखों में वही मोहब्बत, वही अपनापन झलक रहा होता है। थोड़ी देर बाद तलहा चांक कहते हैं, आज हमें सुलेमान अंकल के घर जाना है। उनकी कॉल आई थी, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। रोशी फौरन जवाब देती है, मैं कहीं नहीं जा रही। ये बात आप आखिर क्यों नहीं समझते? मगर तलहा इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अचानक रोशी का हाथ पकड़ते हैं और संजीदगी से कहते हैं, रोशी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ ही आना जाना है। आखिर तुम मेरे होने वाले बच्चों की माँ हो। रोशी की आंखों में एक लम्हे के लिए गुस्सा चमकता है, फिर एक अनोखा एहसास, मगर वो कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल जाती है। पीछे रह जाते हैं तलहा। उनकी वही शरारती मगर मासूम सी हंसी कमरे की खामोशी में गूंज उठती है। तलहा रोशी को लेकर सुलेमान अंकल के घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में रोशी अचानक कहती है, वैसे आपकी दादा जान से आपकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने देखा था आप दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, तालियां मार रहे थे। तलहा मुस्कुरा देते हैं, दादा जान हैं ही इतने अच्छे, काश कोई और भी मेरे लिए इतना ही स्वीट हो जाए। रोशी झटके से उसकी तरफ देखती है, गुस्से से, झंझलाहट से, मगर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक अनोखा एहसास भी उभरता है। रास्ते में तलहा अचानक गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ देते हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं? रोशी हैरानी से पूछती है। तलहा मुस्कुराकर जवाब देते हैं, पहले लंच करेंगे, फिर तुम्हारे घर चलेंगे। रोशी का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ उसने पहली बार तलहा और सबीका को देखा था। वह खामोशी से बैठ जाती है, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी यादें घूमने लगती हैं। वो एहसास, वो तकलीफ, वो बेचैनी। तलहा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में झांकते हैं। याद है ये जगह जहाँ सबीका ने मुझे छोड़ दिया था? रोशी की आंखें हैरत से तलहा की तरफ उठती हैं, मगर वो कभी मेरी थी ही नहीं, और जो मेरी थी वो आज मेरी मिसेज रोशी तला अहमद बनकर मेरे सामने बैठी है। रोशी कुछ नहीं कह पाती, बस तलहा को देखती रह जाती है। रोशी जैसे ही उसे अपने घर पहुंचती है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। वह सीधा दादा जान के पास जाती है। दादा जान अपनी बाहें फैलाकर रोशी को गले लगा लेते हैं। अपनी जिंदगी में आने वाली तब्दीली को दिल से कबूल करो बच्ची, खुशियां तुम्हारी झोली में आने को बेकरार हैं, इनसे मुना मत मोड़ो। रोशी खामोशी से दादा जान की बात सुनती है, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में कुछ बदलने लगता है। आते में तलहा भी कमरे में आ जाते हैं। रोशी आहिस्ता आहिस्ता तलहा और दादा जान के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को देखती है और एक अनोखा सुकून उसके दिल में उतरने लगता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी तलहा और रोशी की ये जज्बाती और झगड़ों से भरी लो स्टोरी? क्या रोशी का दिल सरसल की मोहब्बत को कबूल करेगा? क्या ये जंग आखिरकार एक खूबसूरत मोहब्बत की कहानी में बदल जाएगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।